Hello guys, I am Pipa Empai. Welcome to my channel Dr. Pipa Empai. So this is basically our third video to understand all about ECG. इसके पहले वीडियो में हमने रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, आयन चैनल और आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में देखा है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे एक वेंट्रिकुलर मायोसाइट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और एक वेंट्रिकुलर मायोसाइट से दूसरे सेल में कैसे एक्शन पोटेंशियल प्रोपागेट करता है। उसके बाद हमने हार्ट के बारे में कुछ पॉइंट देखा। उसके बाद के वीडियो में हमने देखा कि हमारा जो हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम है वो कैसे काम करता है। हमने एसए नोड और एवी नोड के बारे में भी देखा, बंडल ब्रांचेस, परकेंजी फाइबर्स, ये सब कुछ के बारे में हमने देखा। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ईसीजी मशीन के बारे में। सो ईसीजी मशीन जो है वो बेसिकली एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसमें एक इंडिकेटर रहता है और कुछ मार्किंग रहता है। यहाँ से लेट्स सपोज दैट इज़ 0 to +100 एंड -100। इसके बीच में +50 -50 ऐसे ऐसे पूरा मार्किंग रहता है और इसके बेस में 2 पॉइंट रहता है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ईसीजी मशीन। ओके, सो पूरा ईसीजी को समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि अगर लेट्स सपोज एक वेंट्रिकुलर मायोसाइट है, ये दूसरा मायोसाइट है, अगर हम इस गैल्वेनोमीटर को इस मायोसाइट से कनेक्ट करें, इस एंड को यहाँ पे, इस एंड को यहाँ पे, सो दैट इज़ ये वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अगर हम ये जो वेंट्रिकुलर मायोसाइट है इसको यहाँ पे स्टिमुलेट करें, ठीक है, तो स्टिमुलेट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऐसे प्रोपागेट करेगा। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट हमने पहले वीडियो में देख लिया था। ठीक है, तो अब हमें ये समझना है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सो अगर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो फिर पॉजिटिव डेविएशन होगा। ये बात हमें हमारे दिमाग में रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है तो फिर पॉजिटिव डेविएशन होगा, और इसका उल्टा भी ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा तो फिर पॉजिटिव डेविएशन आएगा। ठीक है, मतलब सेम चार्ज अगर सेम इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा तो फिर पॉजिटिव डेविएशन होगा। और अगर इसका उल्टा हुआ, जैसे कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे स्टिमुलेट करते तो क्या होता, सेकेंड केस यहाँ से अगर स्टिमुलेट करते तो क्या होता, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस तरफ मूव करता, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता। तो अगर इस पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा तो फिर नेगेटिव डेविएशन आएगा। तो ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल हमें याद रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा या फिर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा तो फिर पॉजिटिव डेविएशन होगा। ठीक है।